चीन से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दे दिया है बहुत बड़ा ऑफर। जी हाँ, कि जैसे भारत के साथ रशिया के मजबूत संबंध है, ठीक वैसे ही मजबूत संबंध पाकिस्तान भी रशिया के साथ बनाना चाहता है। बैठक के दौरान रूस और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करने पर आपसी सहमति जताई गई। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के बीच विकसित हुए संबंधों को रूस महत्व देता है। साथ ही पुतिन ने शरीफ को नवंबर में रूस आने का न्योता भी दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन शायद ऐसी कभी नहीं करेंगे और इसकी वजह क्या है, वो ये कि पाकिस्तान ने रशिया को कई धोखे दिए हैं। पुतिन ने भी शहबाज शरीफ को आश्वासन दिया है कि रूस पाकिस्तान के साथ संबंधों को महत्व देता है और उसको मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि एक बार के लिए सांप पर भरोसा कर सकते हैं कि वो डसेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दे दिया है बहुत बड़ा ऑफर। जी हाँ, दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अध्यक्ष चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट के लिए पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर भी चीन में हैं और नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की है। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के बीच विकसित हुए संबंधों को रूस महत्व देता है। साथ ही पुतिन ने शरीफ को नवंबर में रूस आने का न्योता भी दे दिया है। असल में पुतिन को उम्मीद है कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आई सभी कठिनाइयों का सामना करेगा। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पुतिन की निजी रुचि की वजह से ही रूस के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन की राजधानी बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन के तियानजिन में हुई एससीओ समिट के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान रूस और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करने पर आपसी सहमति जताई गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने पुतिन से भारत के साथ रूस के रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत रूस संबंधों का सम्मान करता है और इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इस बात में भी दिलचस्पी दिखाई कि रूस के साथ पाकिस्तान के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हों। पुतिन ने भी शहबाज शरीफ को आश्वासन दिया है कि रूस पाकिस्तान के साथ संबंधों को महत्व देता है और उसको मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। अब ये जो बातें हैं, इनका भारतीयों को कितना दुख है। अगर आप उनका सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो वहाँ जाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पुतिन को गालियाँ दे रहे हैं कि तुम शहबाज शरीफ से मिले क्यों। अगर चलो मिल भी गए हो, एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं, तुम पाकिस्तान की तारीफ़ें क्यों कर रहे हो। और साथ ही साथ तुमने नवंबर में ये क्यों कहा है कि शहबाज शरीफ रूस का अगर दौरा करे, वहाँ पर हम ट्रेड डील्स करेंगे या इकोनॉमी के बारे में बातचीत करेंगे। ये एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, ये कांग्रेस का माउथ पीस है, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। यह है अमोक ब्रेकिंग, दिस इज मैसिव शॉक टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी गिवन बाय पुतिन। पाकिस्तान, अब ये कोट कर रहा है पुतिन को, पाकिस्तान रिमेन्स आवर ट्रेडिशनल पार्टनर इन एशिया एंड आई चेरिश दिस बॉन्ड बिटवीन आवर कंट्रीज। रेड मोदीज डिप्लोमेसी ऑन स्केल ऑफ 10। यानी नरेंद्र मोदी को इसमें बेइज्जत किया जा रहा है कि ये तुम्हारी डिप्लोमेसी है कि वो रशिया जो सिर्फ भारत का दोस्त हुआ करता था, अब पुतिन जो है वो शहबाज शरीफ के साथ दोस्ती कर रहा है और उसे अपना ट्रेडिशनल पार्टनर करार दे रहा है। खैर, इस विक्ट्री डे परेड से पहले आज चाइना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और ये कहा कि जैसे भारत के साथ रशिया के मजबूत संबंध है, ठीक वैसे ही मजबूत संबंध पाकिस्तान भी रशिया के साथ बनाना चाहता है। अमेरिका, रशिया और चाइना में बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका और चाइना अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, जबकि रशिया दोस्ती को नफे और नुकसान दोनों में निभाता है। अब तक रूस और भारत की दोस्ती ऐसी हो रही है और शायद इसी को देखकर शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान को एक मौका दे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन शायद ऐसी कभी नहीं करेंगे और इसकी वजह क्या है, वो ये कि पाकिस्तान ने रशिया को कई धोखे दिए हैं। सबसे बड़ा धोखा तो सोवियत अफगान युद्ध में मिला था, जब अब तुम्हारी ये बात सुनकर पुतिन जो है, अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी, तुम्हारी सुनकर पुतिन जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगान मुजाहिदीन की मदद की थी और सोवियत रूस की सेनाओं को धोखा दिया था।
बता दें कि पुतिन ने मुलाकात के दौरान शहबाज को मॉस्को आने का न्योता दिया है, जिस पर पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि उन्हें रूस की यात्रा करके खुशी होगी। पाकिस्तानी पीएम ने पाकिस्तान का समर्थन करने और क्षेत्र में स्थिति को संतुलित करने के प्रयासों के लिए पुतिन का धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक की थी। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार अनुभव रहा है। हमें कई विषयों पर जानकारी का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी एससीओ समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने की जरूरत नहीं है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है, जिन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगा रखा है। विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बयान जारी किया था। बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों जैसे कि आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों में निष्पक्ष व्यापार पर साझा आधार के विस्तार को जरूरी माना है। बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, मैं पाकिस्तान का समर्थन करने और क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिश करने के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं और मुझे कहना होगा कि हम भारत के साथ आपके संबंधों का सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बहुत मजबूत संबंध भी बनाना चाहते हैं और ये संबंध पूरक होंगे क्षेत्र की भलाई और प्रगति एवं समृद्धि के लिए। इसमें मैं आपको एक बहुत ही गतिशील नेता मानता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ बहुत निकटता से काम करना चाहता हूं। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से रूस से दोस्ती की कोशिश में है। इसके लिए पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने भी खूब कोशिशें की हैं। इनका कुछ इस वक्त की अगर सिचुएशन देखें तो दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय भारत के जिसके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस नहीं है। एक भारत, दूसरा इसराइल के साथ तो हमने रखने भी नहीं है। तो ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर हैं कि ये किस तरह अपनी डिप्लोमेसी में अमेरिका को भी खुश रखा हुआ है, पुतिन को भी, चाइना को भी, यानी तीनों जो हैं उनकी कोशिशें यही हैं कि पाकिस्तान उनकी तरफ आ जाए। अब दूसरी तरफ भारत की बात करें, अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर धुतकार दिया। शी जिनपिंग ने मोदी के साथ क्या कुछ किया वो आपने देख लिया। 26 ममालिक को परेड में बुलाया, एक मोदी को बीच में से कहा कि तुम चलो निकलो वापस अपने मुल्क भारत जाओ। यानी सारे जितने भी वहाँ पर डिग्नेटरीज आए हुए थे उन सब ने परेड में जाकर हिस्सा लिया, वहाँ पर उसे देखा, एज अ स्टेट गेस्ट वहाँ पर शिरकत की, लेकिन एक मोदी नहीं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि चीन जो है अभी तक भारत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि ये फिर जाकर ट्रंप की गोद में बैठ जाएगा। भी देखने को मिला है। रूस ने पाकिस्तान के साथ पहली बार सीधा कार्गो सर्विस शुरू की है। इसके अलावा रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दामों पर तेल की भी सप्लाई की थी। ईरान पर भी पाकिस्तान ने रशिया के साथ कई बार विश्वासघात किया और शीत युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि एक बार के लिए सांप पर भरोसा कर सकते हैं कि वो डसेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सब कुछ वहां पर जिस अंदाज में बात हो रही है उसी से आप समझ रहे होंगे। पाकिस्तान शायद इसलिए भी रशिया को लुभाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब तक लोन बांटने की जो ताकत अमेरिका के पास थी उस ताकत को अब मुख्य रूप से एससीओ देशों के पास लाने की कोशिश हो रही है और इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि जैसे दुनिया में अभी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं हैं जो हर देश को उसकी जरूरत के हिसाब से लोन देती हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अपनी निगरानी भी वो रखती हैं, ठीक वैसे ही एससीओ देशों का अपना खुद का एक बैंक होना चाहिए। खुद शहबाज शरीफ पिछले 2-3 वर्षों में कई बार पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। इमरान खान ने तो प्रधानमंत्री रहते हुए रूस का दौरा भी किया था और वो भी उस दिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। हालांकि पाकिस्तान में शरीफ के सत्ता संभालने के बाद रूस पाकिस्तान के संबंधों में थोड़ी उथल पुथल भी महसूस की गई थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जनरल मुनीर की जिस तरह से अमेरिका से करीबियां बढ़ी उसे अमेरिका के प्रति बढ़ते उनके झुकाव के तौर पर देखा गया। उसकी ट्रंप परस्त हरकतों को रूस के अलावा चीन भी करीब से मॉनिटर। ये हालात हैं भारतीयों के, भारत के मीडिया में रोना धोना और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो खासकर वहाँ की अपोजिशन नरेंद्र मोदी के साथ कर रही है। आप एक दफ़ा ट्विटर पर जाकर देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।